Hi, this is Shania Kapoor. बाय। चलो भाई, नहीं देखना मुझे अमीरों का गरीबी पे नुक्कड़ नाटक। I've not gotten the chance for people to get to know who I actually am. And who actually are you, शनाया? रुको, मैं साइंटिफिकली बता देता हूँ कि तुम्हारा जीनोमिक क्लस्टर है क्या। जैसे लोहपत गामिनी में बोगियां होती है ना, AC1, AC2, AC3, स्लीपर और जनरल, बिल्कुल वैसे ही नेपो किड लोहपत गामिनी में भी बोगियां होती हैं। और तुम्हारी टिकट मुझे मुश्किल से मुश्किल जनरल से ऊपर की तो नहीं लगती एंजल प्रिया। Whatever my journey has been till now, it's taught me a lot. It has been a journey to get here. कौन सी जर्नी लाडो रनिया? कुछ लोग डिलूजन में रहते हैं, पर सुल्ताना पगलैट शनाया में डिलूजन रहती है। अभी तक एक फिल्म नहीं करी, एक भी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं दिया, एक गाना किया है अभी तक, और अस्तगफिरुल्लाह उस गाने में इसने डांस के नाम पे अपनी जो पसलियां चटकाई हैं, वो डांस कम और मिस्र में दफनाई हुई टूटन खामन की मम्मी को मौत से वापस जीवंत कर देने का रिचुअल ज्यादा लगता है। And she still believes that people would want to know her. तू दिमाग से लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पर है क्या शुन्नू? You are already famous. Everybody knows who you are thanks to Instagram and Paps or whatever the new culture is. हाँ बब्बन पेंटर, दे दे पिए हुए के हाथ में गाड़ी की चाबी, बुझा दे आग मिट्टी का तेल डालकर, लगा दे चलते कूलर पे गीला हाथ, बना दे इस ग्रह शोभा में छपी लिंगरी की एड को वोग का कवर। You are already famous. अबे भटके हुए को और भटका रहा है तू, इधर आ। ऐसे लोगों को ना नर्क में ना वेज बिरयानी मिलती है खाने को, अब तू सोच ले। Because with fame comes comments, comes the criticism. एक मिनट चालाक चिंकी, एक मिनट अपनी एक्टिवा में ब्रेक लगा, धीरे कर स्पीड। तेरी लॉजिकल रीजनिंग तेरी मम्मी की हिंदी की तरह आईसीयू में एडमिट क्यों है? तेरे को फेम से क्रिटिसिज्म नहीं, क्रिटिसिज्म से फेम मिला है। और इसमें उतना ही बड़ा फर्क है जितना बड़ा फर्क है थार और डिफेंडर चलाने वाली जनता में। और जहां तक रही बात प्रेशर की, तो तेरा सबसे खचाक सत्तू सुपारी कंपेटिटर तो तेरे ताऊ का लौंडा अर्जुन डी कैप्रियो पचिनो कपूर ही है, तो कौन सा प्रेशर? आई मीन कम ऑन मैन, कम ऑन मैन। I'm happy that I went through the process. Went through the process? कौन सा प्रोसेस शशिकला? सीधा करण चाची की अप्रोच लगवाने का प्रोसेस, या फिर डायरेक्ट बड़ी मालकिन गौरी खान से फोन करवा के अपना रोल सिक्योर करने का प्रोसेस? क्योंकि असली प्रोसेस होता है काउंटलेस ऑडिशंस देना, अच्छी एक्टिंग सीखना और अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करना, रोल लेने के लिए प्रोडक्शन हाउसेस के धक्के खाना, डेब्यू से पहले अपने होठों में एयर बैग लगवाना और चेहरे पे डेंटिंग पेंटिंग के काम को कराने को प्रोसेस नहीं कहते। As an actor, I don't feel like the lines are the most important. What's important is knowing your character. अभी पिंटी की पहली पिक्चर आई नहीं है, ऑडियंस अप्रूवल का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल नहीं पता, लेकिन बहनजी मित्रा ने अपने आप को पहले ही एक्टर घोषित करके एक्टर मान भी लिया। इसको कोई बताओ कि ये उतनी ही एक्टर है जितना पाकिस्तान देश है, ये उतनी ही एक्टर है जितना तेज प्रताप यादव ईमानदार नेता है, और ये उतनी ही एक्टर है जितना साजिद खान फेमिनिस्ट है। बीइंग एन एक्टर तू बहुत ज्यादा कच्ची शराब पी रही है शिंटी। When you shut your eyes, your thoughts do kind of go everywhere. So it's very important that you have to learn how to center yourself. ओफो, अब विकलांग कोटा वाले समझाएंगे कि दोनों टांगों से कैसे भागा जाता है। अरे मजनूपुरा की मधुबाला मेथड एक्टिंग पे थोड़ा कम ज्ञान दे, क्योंकि ये सारी की सारी मेथड एक्टिंग की ज्ञान वाली पराली में ना झट से आग लग जाएगी फिल्म रिलीज पर, और फिर तुम्हारा और तुम्हारी पीआर का ट्रोलिंग का पॉल्यूशन कंट्रोल करते करते केजरीवाल सरकार जैसी हालत हो जाएगी। I'm confident today of who I am, and I think that comes with probably things that I've gone through. नहीं बिट्टी नहीं, चुप। You are not confident today because of the things that you have gone through. This confidence of yours comes from the nepo safety net that you know will protect you even after repeated failed films. तो ये जो दुख भरी मनोहर कहानियां तुम बना रही हो ना, of the things that you have gone through to reach here, इसकी किताब को फटाक से बंद करके अपने पापा के दिलाए हुए गुची टोट बैग में डाल लो। Whatever my dad's been through, we all know. We all know that. We all know what? We all know nothing. All we know about Sanjay Kapoor is the fact कि तुम्हारे अब्बू अर्जुन कपूर के पैदा होने से पहले बॉलीवुड के अर्जुन कपूर थे, और साथ ही इतिहास गवाह है कि संजय कपूर की एक्टिंग वो कभी ना खत्म होने वाला कर्जा है जिसको आज तक मिलके चुका रहे हैं अनिल और बोनी। ये संजय कपूर के कौन से गुमशुदा अप्स एंड डाउन्स हैं जो दुनिया को नहीं पता, लेकिन शनाया को लगता है कि दुनिया को पता है। The environment that I've been brought up in, like I said earlier, and that's taught me a lot. यही तो सबसे खतरनाक और डरने की बात है मेरी शुन्नू, द एनवायरमेंट दैट यू हैव बीन ब्रॉट अप इन। पिताजी तुम्हारे आज तक अच्छी एक्टिंग करने की तलाश में निकले हुए हैं, अम्मी तुम्हारी इस रियलिटी शो से उस रियलिटी शो करण जौहर की कपड़े वाली अटैची बन के घूम रही हैं, सखी सहेलियां तुम्हारी जानवी और खुशी कपूर है, बड़े भैया जिनकी डूब गई नैया यानी कि अर्जुन कपूर तुम्हारे मेंटोर हैं। तो अब हम कैसे मान ले कि ये सेब पेड़ से दूर जाके गिरेगा? Definitely, I am fully, aware that still I've had it much easier compared to others. देखा, ये होता है जब पीआर होम ट्यूशन देती है कि इंटरव्यूज में बकचोदी
बकचोदी के एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है। सारा अली खान अपने आप को मिडिल क्लास बता रही है, राशा ठडानी अपने आप को डाउन टू अर्थ नेपो किड बता रही है, और अब इस एनाबेल गुड़िया ने सोचा कि पहले ही बोल देती हूँ ओवर स्मार्ट बनके कि हाँ नेपोटिज्म ने मुझे थोड़ा सा हेल्प तो किया है, यहीं से लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कितनी सेल्फ अवेयर हूँ और वाहवाही मिल जाएगी मुझे। यू विल नेवर इवन इन 7 लाइफ टाइम्स बी एबल टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे को जो लॉन्च पैड इमीडिएटली मिल जाता है ना, वो एक नॉन नेपो एक्टर को 10 साल लग जाते हैं मिलने के लिए। तुम्हारे साथ वो जो अल्लादीन का कालीन बैठा है ना विक्रांत, जो तुम्हारे हर आदेश पे तुम्हारे तारीफों के पुल बांधता फिर रहा है हर इंटरव्यू में, उससे पूछ लो 15 साल लग गए उसको बेसिक नाम बनाने के लिए इंडस्ट्री में, और तुम बड़े ही आराम से बोल देती हो कि भैया नेपोटिज्म ने थोड़ी हेल्प तो करी है। Shania, the love of my life. My only advice to you is that, my baby, you are young. बस यही चाची 420 इस माइग्रेन का रूट कॉज है। माही आज से 4 साल पहले बॉलीवुड वाइफ्स के पहले सीजन में बोल रही थी कि इट इज सो टफ फॉर द कपूर गर्ल्स बिकॉज दे आर आउट देयर वर्किंग इन द सन। You guys are out there, you're on your own, you're so young, working in the sun, killing it. और फिर इसने बताया था कि लाबॉल इवेंट कैसे शनाया कपूर का कमिंग आउट इन द सोसाइटी एक बहुत ही मेजर इवेंट था। And basically, it's the girls coming out in society. और अब देखो भैया बोलेगी कि सोनम कपूर को सावरिया में एक्टिंग करता देख शनाया हैड टेस्टेड ब्लड। I think when you saw the movie Savaria, when you saw Sonam, I knew you had tasted blood. I mean, पापा संजय कपूर, मम्मी माहिब कपूर और इंस्पिरेशन सोनम कपूर। तो खुद सोच लो अब क्या ही गलत हो सकता है शनाया कपूर के डेब्यू में, है ना? बड़े दिनों से मैंने अपने इंटर्न जुन्नू को काम नहीं दिया हंसने का, इसी बात पे उसको भी हंसा देते। हंस दे भाई जुन्नू। This is something that we planned Yes, yesterday. wow, that's My dear. अब ऐसी रोने की एक्टिंग तुमने इंटरव्यू में तो कर दी, बिल्कुल यही एक्टिंग फिल्म में भी कर देना देवोलीना, शायद तुम्हारे फिलर से ध्यान हटके तुम्हारी एक्टिंग पे चला जाए। whatever my journey has been till now. इसने लिटरली हर इंटरव्यू में जर्नी की बुआ जवान कर रखी है। तो मैंने सोचा कि इसकी ऐसी कौन सी धीपिटी की जर्नी है जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन फिर मुझे आंसर मिल गया। इसकी काफी हार्ड जर्नी इसके हिसाब से अब तक इसलिए रही है क्योंकि पहले सोनम कपूर का लॉन्च, फिर हर्षवर्धन कपूर का लॉन्च, फिर जाह्नवी कपूर का लॉन्च, फिर खुशी कपूर का लॉन्च, और इन सब के बीच वो लाइलाज गुप्त रोग अर्जुन कपूर का लॉन्च। तो इसके हिसाब से जो इसका भयंकर भयभीत कर देने वाला पीड़ाजनक स्ट्रगल रहा है, वो स्ट्रगल है वेट करने का। नवाजुद्दीन की तरह भूखे पेट सोने की जर्नी का स्ट्रगल नहीं, बाकी नॉन नेपो एक्ट्रेसेस की तरह कास्टिंग काउच से लड़ने की जर्नी का स्ट्रगल नहीं, कनेक्शंस नहीं है इंडस्ट्री में इसके चलते रोज हाथ से निकल रहे हैं, इस जर्नी का स्ट्रगल नहीं। द बिगेस्ट स्ट्रगल इन हर जर्नी दैट शी मोस्ट लॉजिकली हैड टू फेस वाज दैट ऑफ वेटिंग। रुक जा, क्योंकि बाकी बहन भाई भी तो लॉन्च हो रही। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं दैट हाउ पिस पुअर, लिटरली हाउ पिस पुअर हर रीसेंट इंटरव्यूज हैव बीन। इसने 1, 2 या 3 इंटरव्यूज में सेम चीज नहीं बोली, नियरली आधा दर्जन से ज्यादा इन्होंने अपनी प्रेस जंकेट, अपनी फिल्म को, अपकमिंग फिल्म को प्रमोट करने के लिए जो इंटरव्यूज करे हैं, सेम चीज बोली है इसने। ये बकचोदी सुनो इस इंटरव्यू में। When I was going for my workshops, I remember the first thing my acting coach told me was that, tomorrow is your first day of shoot and forget everything that we've learned. अब इसी बकचोदी में थोड़ा सा ग्लिटर लगा देती है वो इस इंटरव्यू में। On the last day of the workshop, on the 10th day, we've done everything possible. He said, now you forget everything. So I was like, what do you mean forget everything? अपनी नॉन एग्जिस्टेंट जर्नी की बात ये इस इंटरव्यू में बताती है। It's been a bit of a journey. और फिर इसी नॉन एग्जिस्टेंट जर्नी की बात में ये कन्फेटी लगा के इस इंटरव्यू में बात करना शुरू कर देती है। I'm happy with however the journey has been. मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसके 6 से 8 इंटरव्यू देखे और उसका तथ्य सिर्फ यही निकला कि इसने हर चीज जो अपने मुंह से फूटी है नियरली आधा दर्जन इंटरव्यूज में, वो प्री रिहर्स थी एंड एवरीथिंग वाज रिटन ऑन अ पेपर। एवरीथिंग वाज वेरी वेल टॉट टू हर बाय हर पीआर। सेम बातों को एक के बाद एक इंटरव्यूज में रिसाइकल होते हुए मैंने बहुत लंबे टाइम बाद देखा है। आई मीन आज के टाइम पे जहां पे हर नेपोकिड जितना ऑर्गेनिक हो सकता है वो लगने की कोशिश करता है, शनाया इन अ वेरी डेस्परेट अटेम्प्ट टू डू एग्जैक्टली दैट कंप्लीटली सिंथेटिक लगती है सारे इंटरव्यूज में। और खाली यही रट्टू तोते की तरह अपनी लाइनें नहीं बोल रही। विक्रांत मासी पे पता नहीं कौन सा बंगाली जादू करके उसको इंटरव्यू में बिठाया था, वो हर इंटरव्यू में शनाया के प्यार में, शनाया के तारीफों के निबंध लिखता नहीं थक रहा, और वो भी हर चीज सेम ही बोल रहा है। ये सुनो। एंड आई एम सेइंग कि ये तो डायलॉग देख के भी नहीं बोल रही है, तो मतलब डायलॉग बोल रही है। अब ये संधि विच्छेद सुनो। And the first thing I noticed is that she knows her dialogues by heart already. And the entire unit stood up and applauded her. Oh wow. She got a standing ovation for that scene. और इस सुपंडी की ये पहली फिल्म है, इसकी डेब्यू फिल्म है, लेकिन पता नहीं फिर भी इसको कौन से सेटबैक लग गए। Because those setbacks and
the unpredictability that I understood about the industry, the ups and downs that I've understood about the industry made me value my work even more. और फिर इसके बाद ये प्रवचन सुनो श्री श्री पेटीकोट दीदी के। Now when I get a script, there's a lot of weightage when I hold it in my hands. It's like a blessing. शिंटी, फिल्म रिलीज से पहले इतनी भारी भारी बातें करके तू अपने करियर की झुग्गी में खुद ही आग लगाने की तैयारी कर रही है। You thank God. You really thank the universe. थैंक यू गॉड, थैंक यू करण जौहर, क्योंकि उस ठेकेदार ने अपने रिक्स पे दोनों मम्मी बेटी को दिहाड़ी मजदूरी पे लगा रखा है। My mom always says the universe has a plan. एक तो किसी बात का अगर लॉजिकल आंसर ना हो इनके पास तो यूनिवर्स को घसीटे लेते हैं बीच में। यूनिवर्स ने मेरे लिए प्लान बना रखा है। अरे यूनिवर्स का प्लान तो तुम्हारे लिए सीधा सा था कि संजय कपूर की सोहन पापड़ी छाप एक्टिंग के बाद तुम्हारे परिवार में से कोई भी एक्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन तुम्हारे नेपोटिज्म के ट्रोजन हॉर्स वायरस ने यूनिवर्स की विंडोज ही हैक कर ली। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही नर्वस भी हूँ और अटेंशन मिल रहा है। हाँ, नर्वसनेस तो होगी क्योंकि इतना ज्यादा अटेंशन तो मिल रहा है, क्योंकि सारे के सारे YouTube पे जो तुम्हारे इंटरव्यू हैं उसमें कुल मिला के 100 कमेंट होंगे मुश्किल से, और वो सारे के सारे कमेंट्स भी अभी मैं लगा देता हूँ आगे स्क्रीनशॉट, बॉट जनरेटेड PR कमेंट्स हैं जो मरे जा रहे हैं कि शनाया का लॉन्च हो रहा है, हम तो रुक नहीं सकते। I mean, let's be real यार, अंडी बंडी शंडी भी कर दोगे ना और पूछोगे कि क्या तुम शनाया के लॉन्च के लिए इंतजार कर रहे हो, तो भी कोई खड़ा नहीं होगा। इतनी अटेंशन तो शाहरुख खान को नहीं मिलती होगी सिंटी। एंड यू नो व्हाट्स इवन फनी इन ऑल ऑफ दीज इंटरव्यूज, वो है विक्रांत मसी का वेरी एविडेंट, वेरी इन योर फेस सकिंग अप टू शनाया। किसी इंटरव्यू में बोल रहा है आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम शनाया। She's a breath of fresh air. You know, there's so much that I learned from her. कहीं बोलता है कि मैं कहीं शनाया को लेट डाउन ना कर दूं। I hope when people go out there and watch the film, I hope that I haven't let her down. सुपरसीड भी कर चुकी है शनाया विक्रांत की एक्सपेक्टेशंस को। All throughout the film, she superseded my expectations. लगे हाथ शनाया कपूर के DNA का भी विश्लेषण कर दिया चिकित्सक ने। And I know her DNA. I know ये कैसे लोग हैं। ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा मैं, पर मुझे पता है ये कैसे लोग हैं। ऐसा कौन सा क्रोमोसोम दिख गया अच्छी एक्टिंग का तेरे को इसके DNA में? ये वही DNA जो ये शेयर करती है खुशी कपूर, जानवी, अर्जुन, सोनम के साथ। पता नहीं कि शगुन के लिफाफे में भाई को कपूर खानदान से ऐसा क्या गिफ्ट मिल गया कि भैया शनाया के साथ साथ महिब कपूर की भी तारीफों का पुल बांध रहा है। जब टीजर लॉन्च हुआ था उन्होंने सेलिब्रेट किया उसे, they went out, they celebrated. ऐसा फैमिली सपोर्ट अगर हो तो फिर बहुत कम, बहुत लकी होते हैं। सारे के सारे इंटरव्यूज में विक्रांत ने अपने हिसाब से शनाया, जिसकी ये डेब्यू फिल्म है, पहली फिल्म है, उसको अपने हिसाब से दादा साहब फाल्के दे दिया। ऐसा लगने लगा था मुझे कि अगले 2-4 इंटरव्यू में तो विक्रांत मसीन नीचे झुकेगा, घुटनों के बल बैठेगा, शनाया की चप्पल उतारेगा, उसके नीचे परात डालेगा, पानी से उसको धोएगा और फिर वो पानी पी जाएगा। Nice. अगर किसी को अभी तक शक था ना कि विक्रांत मासी बिन पैंदे का लोटा है, तो ये इंटरव्यूज देख के कंफर्म कर लूं। जहां से पैसे का सूरज निकला, विक्रांत मसी नाम के सूरजमुखी फूल का मुंह किस तरफ उस तरफ। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई वाज एस्टाउंडेड टू सी हाउ बैड एंड पिस पुअर दीज इंटरव्यूज वर। अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने की तो बहुत दूर की बात हो गई, शी लुक्ड एक्सट्रीमली रोबोटिक। इन्होंने इतनी भी तकल्लुफ नहीं करी कि इनको पता था कि एक दिन में प्रेस जंकेट चल रहा है, 8 से 10 इंटरव्यूज हो सकते हैं, कम से कम हर दूसरे चैनल के इंटरव्यूअर को एक दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस तो दे सकते थे। इंटरव्यूज आर यूजुअली कंसिडर्ड अ ब्रिज बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द ऑडियंसेस, लेकिन इन नए नेपो किड्स के लिए ऐसे इंटरव्यूज बन गए हैं एक जरिया, एक फेक इमेज को क्रिएट करने की। लल्लन टॉप पे आमिर खान का जो 5 घंटे का इंटरव्यू है, शायद आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि वो देखो। आमिर खान जैसा बंदा हु इज स्टॉलवर्ट इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, ही इज गोइंग ऑल आउट एंड गोइंग ऑल ऑर्गेनिक विदाउट एनी फिल्टर्स, व्हाइल द नेपो किड्स लाइक शनाया जस्ट वांट टू लुक ग्लॉसी, सिर्फ सुपरफिशियल लगते हैं। These interviews of Shania have yet again proved my video that I did a couple of days back, जिसका मैंने टाइटल दिया था that Nepo Kids are doomed, क्योंकि ये भी बिल्कुल वही है। तो भैया इनकी फिल्म आ रही है जिसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये सारे बेफजूल के इंटरव्यूज करे थे, उसका भी मैं रिव्यू डाल दूंगा सैटरडे और संडे के बीच। अगला रिव्यू होने वाला है 2 फिल्मों का। पहली सना फातिमा शेख और माधवन की नेटफ्लिक्स पे आ रही है आप जैसा कोई, और दूसरी फिल्म है जिसके लिए मैं पर्सनली भी बहुत एक्साइटेड हूं, ट्रेलर बहुत जबरदस्त था उसका, उसकी प्रमोशंस भी अच्छी चल रही हैं, और उसका नाम है राजकुमार राव की मालिक। और सैटरडे को स्ट्रगलर शनाया जी की आंखों की गुस्ताखिया का रिव्यू में डाल दूंगा। और शनाया के चुतियापे की भावनाओं में मैं इतना बह गया कि मैं इंट्रो देना ही भूल गया, सो हियर इट गोस। हाय गाइस, मैं हूं Mr. Shane, क्या प्रेशर। और ये था ऑनेस्टली सेइंग।